अच्छा पुनीत, तुमने कुछ शेयर कर रखा है? मैं टेस्ट कर रहा था। हाँ कोई। ओके, तो हम यहाँ पे थे। हाँ, तो यहाँ पे थे। अब मैं वापस आपको वहीं पे लेके जाता हूँ जहाँ पे पेजिंग हार्डवेयर हमने डिस्कस किया था। और पीछे लेके जाता हूँ, वहाँ से समझ में आएगा। जहाँ पे पेजिंग हमने डिस्कस किया था, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, तो ये हमारी वो थी, ठीक है। तो ये हमारे वो थी, हमारी स्कीम थी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा वो था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका पेज नंबर, दूसरा होता है ऑफसेट, ठीक है। तो लॉज जो आपका पेज नंबर होता है, पेज नंबर आपका पेज टेबल में, बेसिकली जो पेज टेबल है उसकी इंडेक्सिंग होता है, मतलब जितने पेजेस होंगे उनमें से कौन सा पेज है, यानी पेज टेबल में सारे पेजेस होंगे तो उनमें से कौन सा पेज है ये आइडेंटिफाई करने के लिए पेज नंबर यूज होता है। अब उस पेज टेबल में उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग एक फ्रेम नंबर होता है, यानी वो फ्रेम नंबर बताते हैं कि मेन मेमोरी में बेसिकली वो पेज कौन से फ्रेम नंबर पे स्टोर है, ठीक है। ये मैपिंग रहती है। अब ये मैपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी फिजिकल मेमोरी बड़ी होती है और हमारी जो प्रोसेस होती है, यानी पेज टेबल जो हमारे पेजेस होंगे वो कम होंगे और फ्रेम नंबर्स हमारे पास बड़े होंगे। तो हर प्रोसेस की एक अपनी पेज टेबल होती है, ठीक है। पर ये ऑफसेट कॉमन है। ऑफसेट कॉमन इसलिए है क्योंकि पेज का साइज फ्रेम के साइज से मैच करता है, ठीक है। तो इसलिए ऑफसेट ऑफसेट बेसिकली ये बताता है कि आप पेज में पहुंच गए, उस पेज में पहुंच गए, उस पेज के अंदर कौन सा वर्ड आपको एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले पेज तक पहुंचते हो, ठीक है। पेज तक कैसे पहुंचते हो? पेज नंबर से आइडेंटिफाई करते हो कौन सा पेज है, फिर आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से फ्रेम में है, उस फ्रेम तक पहुंचते हो, उस फ्रेम में आइडेंटिफाई करते हो, उस फ्रेम में फिर आपको ऐड कर दो यदि ऑफसेट, तो आपको एग्जैक्टली वो एड्रेस मिल जाएगा, उस वर्ड का एड्रेस मिल जाएगा जिस वर्ड को आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस बनाते हैं, यानी आप बेसिकली जब भी एक्सेस करते हो एक पर्टिकुलर, जो मैंने कहा था कि वर्ड इज ए स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट, तो सीपीयू उस वर्ड का एड्रेस जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफसेट की लेंथ कितनी है उससे पता चलेगा कि आपका पेज का साइज क्या है या फ्रेम का साइज क्या है। पेज नंबर से आपको पता चलेगा, पेज नंबर की लेंथ से आपको पता चलेगा कि पेज टेबल का साइज क्या है। फ्रेम फ्रेम नंबर की वैल्यू से, फ्रेम नंबर के लेंथ से आपको पता चलेगा कि टोटल फिजिकल मेमोरी में कितने फ्रेम्स हैं, ठीक है। और फिजिकल एड्रेस की लेंथ से पता चलेगा कि मेन मेमोरी में कितने वर्ड्स आ सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस की टोटल लेंथ से आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोसेस है वो, उसके कितने लॉजिकल एड्रेस स्पेस में उसके कितने एड्रेसेस हैं। तो इस तरीके से आपका ये बनता है कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद मेरे ख्याल से क्या इस पे हम कोई और कर सकते हैं क्वेश्चन?
चलो अभी यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन है, आपको नहीं उसमें है, मैं असाइनमेंट में लेने की कोशिश करूंगा उसको। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पीपीटी में ही वो करके वो करता हूँ, पीपीटी में ही हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। कहाँ पे थे हम? हमारा पेज साइज जो है, पेज साइज है हमारा आपका करीब 1 किलोबाइट का। 1 किलोबाइट का हमारा पेज साइज है, ठीक है। और जो हमारा वो है आपका जो एड्रेस रेफरेंस है वो है हमारा 2375। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये एड्रेस है बेसिकली, ठीक है, ये एड्रेस है। और मैंने आपको बताया कि जो स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट होता है जनरली किसी भी पेज में, जनरली हम 1 बाइट को कहते हैं कि एक एड्रेसेबल यूनिट है। यानी 1 किलोबाइट का पेज है, इसका मतलब टोटल इसमें वर्ड्स हैं हमारे 1024 वर्ड्स है, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस है 2375। तो कोई बता सकता है इसका जो ऑफसेट होगा वो कितना होगा? वन जीरो टू 24 बाइट्स। क्या तुमने कोई आंसर बताया था? सर जो पेज साइज है मतलब कि 1024 बाइट्स है ना, मतलब ऑफसेट होगा। 1025। और नहीं 1024। 1024 कैसे ऑफसेट हो सकता है? ऑफसेट बेसिकली क्या बताएगा? ठीक, कि मतलब टोटल। इस एड्रेस में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कितने पेजेस बन जाएंगे। 1025 टू 2 पेजेस बनेंगे और तीसरे पेज में बेसिकली एड्रेस होगा, टू बी प्रिसाइज, है ना। इसको बांटोगे, यदि 2375 को पेजेस में बांटोगे तो कितने पेजेस बनेंगे? 3 पेजेस बनेंगे। और तीन तीसरा, पेजेस। हाँ, तीसरा पेज जो है, तीसरा पेज बेसिकली तीसरा जो वो होगा, तीसरा वो होगा, ठीक है। तो तीसरे पेज का एड्रेस होगा ये ऑफसेट। अब हमें पेज नंबर तो पता है नहीं, तो इसलिए हम स्टार्टिंग का एड्रेस तो नहीं बता सकते, ठीक है। पेजेस जब हमें यदि बताया रहता कि अ, हमारे पास इतने पेजेस हैं, तो हमें ये पता होता कि पेज नंबर यानी पेज स्टार्टिंग की बिट कितने बिट की बनानी है। हमें इसलिए केवल ऑफसेट पूछा गया है इसमें, इसमें पूरा लॉजिकल एड्रेस नहीं पूछ सकते।
क्योंकि जब तक हमें टोटल नहीं पता होंगे कितने पेजेस होंगे तब तक हमें वो नहीं निकाल सकते। ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से मैं एक दूसरा यदि क्वेश्चन दूं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 19366। अनुराग, तुम्हें समझ में आया? कुछ डाउट है? यहीं से आ गया। ओके ओके। मेहुल, तुम देख रहे हो? नीतीश, मेहुल एंड नीतीश। ओके, मेहुल तो ठीक है, नीतीश कहीं रख के चले गया शायद। एनीवे, ठीक है, तो हमारा ये आ गया होगा। अब इसका बताना, ये यदि एड्रेस ये है तो इसका ऑफसेट क्या होगा? एटीन पेज। हमें पेज नहीं निकालने हैं, हमें ऑफसेट निकालना है। पेजेस वैसे निकालोगे तो इसके पेजेस करीब 19 पेजेस आएंगे। 19th पेज में होगा ये। अच्छा, यहाँ पे ये भी नहीं दे रखा है कि ये लॉजिकल एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस होता तो हम कहते कि आपका 19th पेज में है। अभी हम कहेंगे 19 स्लॉट में है बेसिकली। ठीक है, तो यदि लॉजिकल एड्रेस होता तो 19 पेज में होता, और यदि ये फिजिकल एड्रेस होता तो 19 आपके फ्रेम में होता। पर सर ऑफसेट 934। ठीक है, बाकी भी किसी का निकला 934 आंसर? यस सर। ठीक है, तो 934 इस तरीके से आपका ऑफसेट। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है 256। इसका ऑफसेट कितना होगा? 256। 256 ही होगा। ये पहले पेज में ही होगा या पहले फ्रेम में ही होगा। यदि ये लॉजिकल एड्रेस होगा तो पहले पेज में होगा, और पहले यदि वो होगा ये पहले फ्रेम में होगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑफसेट आपका ये हो जाएगा। ये पहले पेज में होगा तो इसका पेज नंबर यदि मान लो दो साइज का है पेज एड्रेस, तो वो है 00 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 256 को जितना भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया और इसमें देखा हमने कि किस तरीके के न्यूमेरिकल इसके पेज टेबल के बनते हैं, और ये बड़े इंटरेस्टिंग वो हैं। इसमें गेट तक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आपको लॉजिक क्लियर है तो आप गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम कहाँ पे थे? बता रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम आपका वैलिड इनवैलिड बिट तक आ गए थे। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया
कि बेसिकली हमारा जो प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका एग्जैक्ट जितने बिट्स हम ले रहे हैं पेज नंबर के लिए, उतना पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पेजेस आपके कम पेजेस में आ जाएं और बाकी पेजेस उसके इनवैलिड मार्क करेंगे हम। ठीक है, तो इनवैलिड का मतलब ये है कि उन स्लॉट्स को हमारी प्रोसेस यूज नहीं कर रही है पेज टेबल पे। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको प्रोटेक्शन बिट का कॉन्सेप्ट भी बताया। तो जनरली इसमें एक शॉर्ट नोट बन जाता है वैलिड इनवैलिड बिट पे और प्रोटेक्शन बिट पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना कहीं पे, वैलिड इनवैलिड बिट और आपका प्रोटेक्शन बिट। इसमें कई बार आपसे वो पूछा जाएगा शॉर्ट नोट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें पुनीत, अनुराग? नो कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ठीक, तो ठीक है, ये कर लेना, इसका एक शॉर्ट नोट लिख सको इतना प्रिपेयर कर लेना इसका। अच्छा, अब हम आते हैं शेयर्ड पेजेस पे। ठीक है, तो शेयर्ड पेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हमारा कोशिश यही रहती है कि हम मेन मेमोरी का कम से कम पार्ट यूज करें, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्री रखें। तो ऐसा कई बार होता है कि हमारी कुछ प्रोसेसेस का हमारा कुछ कोड मतलब, या फिर ये कह सकते हैं कि हम क्रोम को यदि 2 बार ही चला दें तो उसका कोड पार्ट कॉमन रहेगा। ठीक है, तो कोड पार्ट का जितना भी आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन है, वो दोनों प्रोसेस शेयर कर सकती हैं, यानी अ, जो पेजेस हैं उनको शेयर कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कोड तो सेम ही होगा, और यदि मान लो उनके दोनों के कोड वाला पार्ट जो है उनके पेजेस सेम है, तो वो शेयरिंग कर सकती है। उससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका तो हमारी मेन मेमोरी में स्पेस ले रहे हैं, दो जगह पेज डुप्लीकेट करने से अच्छा ये होगा कि एक ही जगह पे हम होते हैं, तो उससे हमारा आपका स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। अच्छा, shared code must appear in same location in the logical address space of all processes। ये भी इसका वो है कि शेयर्ड कोड जो भी होगा वो सेम लोकेशन में होना चाहिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस पे, ये इसकी कंडीशन है। Private code and data. Each process keeps a separate copy of code and data. The range for private code and data can appear anywhere in the logical address space. Basically यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं, देखें P1, P2 और P3। अब ये जो हैं 3 पेजेस, स्टार्टिंग के 3 पेजेस जो हैं आपके शेयर कर रहे हैं, ED1, ED2 और ED3। ये पूरा कोड सेक्शन है और ये तीनों के तीनों सेव करते हैं। अब प्रोसेस P1 में एक पेज है जो है डेटा 1 का, P2 में है डेटा 2 और P3 में डेटा 3। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, पर स्टार्टिंग के 3 चीजें कॉमन है। तो इसका मतलब यदि हम इनके पेजेस कॉमन रखते हैं, सेम रखें, तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पेज टेबल है, P1 की पेज टेबल है, 1 2 3 4, 4 हमारे पेजेस बन रहे हैं, तो 4 पेजेस के यहाँ पे 4 पेजेस की एंट्री है इसकी पेज टेबल में। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 पेजेस देखो आपके कौन कौन से फ्रेम है, फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 4, फ्रेम नंबर 6। यहाँ पे आगे पे इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम नंबर 3 पे देखो, फ्रेम नंबर 3 पे ED1 है। ठीक है ना, ऐसे ही आपका फ्रेम नंबर 4 पे ED2 है। यहाँ से मैपिंग हो जा रही है, ED1 कौन से उसमें है, फ्रेम 3 में, ED2 कौन से फ्रेम में है, आपका ED2। ठीक है, तो इस तरीके से वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी जो वो भी हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हम हर प्रोसेस का अलग पेज टेबल बना रहे हैं। जब भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे आएगी, जनरली CPU उसकी पेज टेबल को लोड करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इस इम्प्लीमेंटेशन को हम शेयर्ड पेजेस कहते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, पेजेस शेयर्ड पेजेस भी होती हैं कई बार। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम आपके बेसिकली लॉजिकल एड्रेस का
आपका वो निकालते हैं कि उसका पेजिंग पार्ट, पेज नंबर वाला पार्ट कितना होगा। ठीक है, तो पेज नंबर वाला पार्ट हमने डिस्कस किया कि बेसिकली हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है या फिर हमारे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उससे आइडेंटिफाई होगा कि उसका पेजिंग पार्ट यानी पेज नंबर वाला पार्ट कितना होगा। ऑफसेट तो एज इट इज मैपिंग हो जाएगा। अब पेज नंबर का एक लेंथ कितनी होगी, उससे हमारा पेज टेबल का सीधे सीधे रिलेशन होगा। पेजेस, जितने पेजेस होंगे उतना हमें पेज की लेंथ बनानी पड़ेगी। पर देयर इज अ लिमिट, एक लिमिट है कि हम इससे ज़्यादा आपका वो नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा आपका एड्रेस नहीं बना सकते। दूसरा ये कि दूसरी लिमिट ये है कि हम पेज टेबल को यदि बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो क्या होगा कि उस पेज टेबल को स्टोर करने के लिए ही, मतलब वो एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा हैवी पेज टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पेज टेबल को हम क्या करते हैं, पेज टेबल को भी हम तोड़ देते हैं जनरली, यानी पूरी की पूरी पेज टेबल एक जगह पे स्टोर नहीं कर सकते। मान लो हमारे पेजेस जो हो रहे हैं वो 1024 पेजेस होंगे, तब तो चलो ठीक है, तब तो हो जाएंगे। मान लो इतने पेजेस हो गए कि हमें 32 या 33 बिट यूज करने पड़ रहे हैं पेज टेबल के लिए, यानी पेज नंबर के लिए। तब हमें बेसिकली पेजिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है ताकि पेज टेबल बहुत बड़ी हैवी ना हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल वो है, आपका हायरार्किकल पेजिंग है, हैश पेज टेबल्स है, और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है इन्वर्टेड पेज टेबल्स का। तो पहले हम हायरार्किकल पेज टेबल वो करते हैं। तो बेसिकली ब्रेक अप द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू मल्टीपल पेज टेबल्स। अभी तक हम केवल एक पेज टेबल बनाते थे, अब हम मल्टीपल पेज टेबल बनाएंगे। ठीक है, यानी हम हायरार्की में पेज टेबल बनाएंगे। सिंपल टेक्निक इज टू लेवल पेज टेबल। अब इसमें क्या करते हैं, अभी तक हम एक ही पेज टेबल बना रहे थे, अब उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आउटर पेज टेबल बना दी, और आउटर पेज टेबल से इनर पेज टेबल का आपका एड्रेस निकालेंगे, और इनर पेज टेबल में से एक्चुअल में फिर हमारा फ्रेम नंबर निकलेगा। ठीक है, यदि हम इम्प्लीमेंटेशन इसका देखें कि किस तरीके से आपका होता है, तो अब यहाँ पे देखो कि ये अलग अलग पेज टेबल्स हैं, और आउटर पेज टेबल से हमें इनर पेज टेबल का मिल जा रहा है, उस पेज टेबल को हम एक्सेस कर रहे हैं और उससे एड्रेस निकाल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसी पेज नंबर को, जो हमारा पेज नंबर था, अब हम दो पेज नंबर में बांट दे रहे हैं। ठीक है, मान लो हमारा 22 बिट का पेज नंबर हो गया था, 22 बिट को हमने 12 और 10 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 12 बिट की हमारी आउटर पेज टेबल हो गई, और आपकी जो 10 बिट की हमारा इनर पेज टेबल हो गया। ठीक है, पेज ऑफसेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम बेसिकली हायरार्किकल पेजिंग करते हैं। ये कब करना पड़ता है हमें, जब हमारी पेज टेबल बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो हमें उसे तोड़ना पड़ता है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। आपका P1 से निकल के आएगा कि आउटर पेज टेबल में कौन सी एंट्री है, और फिर P2 से निकल के आएगा कि हमारा यहाँ से हमारा P1 वो होगा। ठीक है, और फिर हमारा P2 से निकल के आएगा कि कहाँ पे आपका यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो ये दोनों एड्रेसेस मैच होंगे, यहाँ से फ्रेम नंबर निकल के आएगा, और फिर हमारा डी से मिलके हमारा ऑफसेट निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा वो होता है। ठीक है, ठीक है। तो आउटर पेज टेबल, इनर पेज टेबल एंड ऑफसेट। अच्छा, इसी को अभी हमने दो लेवल पे पेजिंग की थी। अब यदि हमारा आउटर पेज टेबल भी बहुत बड़ी हो जा रही है, तो हम फिर उसको फिर ब्रेक कर देंगे आपका एक और लेवल पे, इसको 3 लेवल कहते हैं। फिर यदि यहाँ पे भी बहुत बड़ी हो गई तो फिर इसको डिवाइड करेंगे, हम 4 लेवल पे डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल पेजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा हमारे मतलब टेबल बढ़ जाते हैं तो उससे भी कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं, तो उसका एक सॉल्यूशन है आपका हैश पेज टेबल। ठीक है, जब हमारा एड्रेस स्पेस यानी कॉमन एड्रेस स्पेस 32 बिट से ज़्यादा का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम हैशिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्चुअल पेज एड्रेस इज हैश्ड टू पेज टेबल। जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है हायरार्किकल पेज टेबल
हायरार्किकल पेज टेबल तो एक बार को पूछ ली जाए, हैश पेज टेबल आपके अंडरग्रेड लेवल पे जनरली डिस्कस नहीं की जाती है और इस पे हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बनेगा, पर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए हैश पेज टेबल। ठीक है, ये एड्रेस स्पेसेस जो हैं यदि 32 बिट से ज़्यादा का हो जाएगा तो हम हैश पेज टेबल्स यूज़ करते हैं। Virtual page number is hashed into page table. The page table contains a chain of elements hashing to same location. ठीक है, वर्चुअल एड्रेस आर कंपेयर टू दिस चेन सर्चिंग फॉर एड्रेस। तो कुछ इस तरीके से आपकी वो होती है कि जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा उसमें पेज नंबर को हम हैशिंग फंक्शन के थ्रू वो करेंगे, तो हैशिंग से उसका इंडेक्स पता चल जाएगा, उस इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट ऐड होगी। ठीक है, उस लिंक लिस्ट के सभी एलिमेंट से मैच करके देखेंगे उस पेज नंबर को, यदि हमारा पेज नंबर मैच कर जाता है तो वहां से हमारा एक तरीके से आपका फ्रेम नंबर निकल के आएगा और उससे फिजिकल एड्रेस वो होगा। तो ये है हमारा हैश्ड पेज टेबल। ठीक है, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आपका इन्वर्टेड पेज टेबल का। इन्वर्टेड पेज टेबल का अभी तक हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि हर प्रोसेस की अपनी एक पेज टेबल होगी। ठीक है, तो कई बार इस अप्रोच को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक कॉमन पेज टेबल बनाई जाती है। ठीक है, और वहीं पे सभी प्रोसेसेस के आपके प्रोसेस की सभी प्रोसेस की फ्रेम से मैपिंग आपकी की जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से है एंट्री। तो यहाँ पे वन एंट्री फॉर ईच रियल पेज ऑफ मेमोरी, तो यहाँ पे इन्वर्टेड मैपिंग है, यानी यहाँ पे जो फ्रेम्स है उनकी मैपिंग है आपकी पेजेस से। तो आप पेज तो सर्च करोगे लेकिन हमेशा जो उस पेज टेबल का जो साइज होगा वो जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं आपके मेन मेमोरी में उससे मैच करेगा। आपके पेजेस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेस ऑफ पेज स्टोर्ड इन द रियल मेमोरी लोकेशन विद इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस दैट ओन्स दैट पेज, डिक्रीजेस मेमोरी नीड फॉर। तो यहाँ पे मल्टीपल पेज टेबल बनाने में जो हमारा मेमोरी स्पेस वो होता था उसको ओवरकम करने के लिए इन्वर्टेड पेज टेबल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल एड्रेस मैपिंग हो रहा है, और आई जो है आई इंडेक्सिंग कर रहा है। यहाँ पे जो पेज टेबल का साइज होगा ये बेसिकली जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं इससे मैच करेगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स जितने होंगे उससे मैच करेगा ये, तो हर नंबर ऑफ उसके लिए आपका मैपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आई निकल के आएगा, इसका इंडेक्स निकल के आएगा, वो फ्रेम नंबर निकाल उससे यहाँ से फ्रेम नंबर मिलेगा। और हर पेज की जो एंट्री होगी वहां पे दो चीजें होंगी, एक तो प्रोसेस आईडी जिसका वो पेज है और पेज नंबर। ठीक है, उस प्रोसेस आईडी का पेज नंबर, ये दो एंट्रीज इस टेबल में होंगी। ठीक है, जब प्रोसेस आपकी एड्रेस जनरेट करेगी तो दो चीजें जनरेट करेगी, पी आई डी और पी, इन दोनों को मिला के आपका बेसिकली फ्रेम नंबर निकलेगा। तो इन्वर्टेड पेज टेबल ऐसी होती है, यानी एक ही पेज टेबल यहाँ पे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका पेजिंग का, मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। तो हमने पेजिंग समझ ली, हमने हायरार्किकल पेजिंग समझ ली, हमने हैश्ड जो है पेज टेबल समझ ली, और उसके बाद हमने इन्वर्टेड पेज टेबल समझ ली। ठीक है, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है सेगमेंटेशन का। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पेजिंग जनरली क्या है, पेजिंग एक कॉन्सेप्ट है ब्लाइंड पार्टीशनिंग का। ब्लाइंड पार्टीशनिंग मतलब जैसे हम बुक को आपका क्या कर देते हैं, बुक को आपका डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल पेजेस में, है ना। तो मल्टीपल पेजेस में आप डिवाइड कर देते हैं तो इससे क्या होता है आपका कि आप ये नहीं देखते कि एक पेज में पूरा एक चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं देखते आप। तो आपका ब्लाइंड पार्टीशनिंग है, यानी आपने साइज फिक्स कर दिया कि इसमें कितना कंटेंट आएगा और आप उस हिसाब से आपको बुक को बांट देते हैं। वैसे ही जब आप प्रोसेस को डिवाइड करते हैं तो आप उसके साइज से डिवाइड करते हैं, राइट, साइज से डिवाइड करते हैं आप। तो आप पहले से ये फिक्स नहीं करते कि हाँ ये कंटेंट जो है इस पेज में आएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, बेसिकली हाँ, जब यूजर किसी प्रोसेस को देखता है तो वो इस तरीके से नहीं देखता कि 0 से लेके 1000 बाइट तक, यानी जब भी वो
कहेगा कि मुझे वो जनरली ये नहीं कहेगा कि जी, मतलब यूजर प्रोसेस को ये नहीं वो होगा, ये ऑर्डर नहीं देगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 0 से लेके 1028 बाइट तक या 24 बाइट तक जितना भी मैटर है उसको ले आओ। वो ये कहेगा कि स्क्वायर रूट का फंक्शन लोड कर दो, या फिर आपका एडिशन का फंक्शन लोड कर दो। ये फिर से हमारी एक्सपायर होने वाली है, अभी 10 मिनट है मीटिंग के। खैर इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा डिस्कशन। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये डिस्कशन हम कर रहे थे कि बेसिकली जो प्रोसेस होती है उसको हम सेगमेंट में बांट सकते हैं, यानी सेगमेंट जैसे कोड सेगमेंट हो गया, उसका डेटा सेगमेंट हो गया, लोकल वेरिएबल्स का सेगमेंट हो गया, स्टैक्स का अलग हो गया, और प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोसीजर को हम डिफरेंट सेगमेंट में बांट सकते हैं। लेकिन हर सेग अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनका जो साइज है ये जरूरी नहीं है, जैसे पेजेस का साइज इक्वल होता था, इन सेगमेंट का साइज सेम नहीं होता। पर जो यूजर का व्यू है वो प्रोसेस को देखने का, आपका सेगमेंटेशन एक बेटर व्यू है। तो इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट्स यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, बेसिकली अभी नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं और हर अलग अलग पार्ट को उसकी अलग अलग जगह पे स्टोर कर पा रहे हैं। इसको हमने कहा था नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में दो टेक्निक हमारी, पेजिंग एंड द सेकेंड इज सेगमेंटेशन। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट ये था, ब्लाइंड पार्टीशनिंग थी कि 0 से 1024 बाइट तक का मैटर हम एक पेज में रख देते हैं। ऐसे ही हमने डिफरेंट दूसरा किया था। पर वहां पे हम ये नहीं कह रहे थे कि, वहां पे हम श्योरली नहीं कह सकते कि एक इस पेज में स्क्वायर रूट का फंक्शन है या इस पेज में हमारा आपका दूसरा वो कॉन्सेप्ट है। तो हमें हमेशा जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि हमें सारे के सारे पेजेस उसके लोड करने पड़ेंगे, यानी सारे वो करने पड़ेंगे। तो इससे एक तरीके से मॉड्यूलरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वायलेट होता है, यानी जब भी हमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसके सारे के सारे पेजेस मेन मेमोरी में चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है सेगमेंटेशन से हम अवॉइड कर सकते हैं। हम चाहें तो जो सेगमेंट हमें चाहिए हम उसी को लॉक करते हैं। तो किसी एक प्रोसेस को हम कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम इस तरीके से बांट सकते हैं। उसके कुछ सब रूटीन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, मेन प्रोग्राम है, सिंबल टेबल है, स्टैक है, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हम डिवाइड तो कर रहे हैं प्रोसेस को, और हम कह रहे हैं कि ये जो हमने डिवीजन किया है ये अलग अलग जगह पे स्टोर हो सकते हैं। पर जो ये डिवीजन है ये लॉजिकल डिवीजन है, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड पार्टीशनिंग के। हम उस प्रोसेस के जो डिफरेंट आपके रूटीन्स हैं उनके इस बेस पे हम इसका सेगमेंट डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका सेगमेंट वो होता है। बस सेगमेंट का और पेज में डिफरेंस ये है कि जब हम सेगमेंट में बांटते हैं तो हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के हमेशा बराबर रहेगा, तो साइज डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस व्यू में तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, और अल्टीमेटली जब फिजिकल मेमोरी में स्टोर करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा हमारा फिजिकल मेमोरी में, इस तरीके से एड्रेसेस में। ओके, तो अब जो जैसे हमने पेजिंग को सपोर्ट किया था उसी तरीके से हम आपका सेगमेंटेशन भी सपोर्ट करते हैं। सेगमेंटेशन के लिए लॉजिकल एड्रेस हमारे दो पार्ट में बटा होगा हमारा लॉजिकल एड्रेस, एक होगा आपका सेगमेंट नंबर, दूसरा होगा ऑफसेट। जैसे हम वहां पे पेज टेबल बनाते थे, यहाँ पे हमारी सेगमेंट टेबल होगी। अब सेगमेंट टेबल, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी सेगमेंट जो है हम ये इंश्योर नहीं करते कि वहां पे तो फिक्स था कि सभी पेजेस का साइज एक होगा, तो हम सिंपल से पेज नंबर रखा करते थे। कि यहाँ पे सेगमेंट टेबल में हमें दो चीजें रखनी पड़ेंगी, एक बेस और द सेकेंड इज लिमिट। जिस तरीके से हम प्रोसेस के लिए रखते थे वहां पे बेस और लिमिट हम रखते थे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, जहाँ पे हम एक ही जगह पे कर रहे थे। अब यहाँ पे हम सेगमेंट को एक तरीके से एक स्मॉल प्रोसेस की तरह कंसीडर करेंगे। तो हर सेगमेंट के लिए हम दो वैल्यूज रखेंगे कि वो सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टोर होना, और उसकी लिमिट यानी उसकी लेंथ कितनी है उस सेगमेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें हम रखेंगे। अब यहाँ पे सेगमेंट टेबल के लिए फिर से वही वाला
रिप्रेजेंटेशन होगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर और सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। जैसे हमने वहाँ पे PTBR रखा था और आपका पेज टेबल लेंथ रजिस्टर। पेज टेबल लेंथ रजिस्टर ये बताता है कि पेज टेबल की लेंथ कितनी है, और सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर वहाँ पे पेज टेबल बेस रजिस्टर ये बताता था कि पेज टेबल स्टोर कहाँ पे। तो उसी तरीके से हमारे दो रजिस्टर्स की वैल्यू भी रहेगी जो बताएगा कि हमारा सेगमेंट मेन मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। ठीक है। सेगमेंट नंबर S is legal if S is less than STLR, यानी सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर से छोटा होना चाहिए सेगमेंट नंबर, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, या लीगल माना जाएगा। सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर protection with each entry in segment table associate validation bit 0 illegal segment। ठीक है, तो वही वैलिड इनवैलिड बिट का कॉन्सेप्ट है। रीड राइट एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस, ये दो एंट्रीज हम रखते हैं सेगमेंट टेबल से एसोसिएट करते हैं। प्रोटेक्शन बिट एसोसिएट विद सेगमेंट कोड शेयरिंग अकर्स एट सेगमेंट टेबल। हम जैसे हमने वहां पे पेज टेबल शेयर्ड पेजेस की बात की थी, शेयर्ड पेजेस में थोड़ा सा मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा शेयर पेजेस को शेयर करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन से पेज में क्या कंटेंट है। लेकिन बहुत केयरफुली हम डिजाइन करेंगे तो तब पेज शेयरिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है। पर सेगमेंट में हमें पता है कि कौन सा सेगमेंट किस काम के लिए है, तो दो प्रोसेसेस में आराम से बहुत इजीली सेगमेंट शेयरिंग हो सकती है। सिंस सेगमेंट्स वेरी इन लेंथ, मेमोरी एलोकेशन इज ए डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रोसेस प्रॉब्लम। ठीक है, तो डायनेमिकली आपको स्टोरेज एलोकेट करना पड़ेगा। सेगमेंटेशन एग्जांपल इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे सेगमेंटेशन, तो सेगमेंट का जो सेगमेंटेशन हार्डवेयर है वो कुछ इस तरीके का है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मैच कर रहा है उससे, पर थोड़ा वेरिएशन है इसमें सेगमेंटेशन हार्डवेयर में। पेज टेबल में सिंपल से हम पेज टेबल पे मैप करते थे और वहां से हमारा ऑफसेट निकल, आपका फ्रेम नंबर निकल आता था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक सेगमेंट नंबर और दूसरा आपका ऑफसेट। सेगमेंट नंबर आपका सेगमेंट टेबल पे जाएगा और सेगमेंट टेबल में चेक, सबसे पहले तो चेक होगा कि वो लिमिट और बेस रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट से चेक होगा, जो भी सेगमेंट नंबर हमने वो किया है वो इसकी लिमिट में है कि नहीं है। ठीक है, और उस सेगमेंट नंबर की लिमिट निकल के आएगी, उस सेगमेंट नंबर की लिमिट को मैच करेंगे हम ऑफसेट से। यदि ऑफसेट है हमारा लेस देन है तब तो ठीक है, यदि वो लेस देन नहीं है लिमिट से, तो इसका मतलब जो हमने एड्रेस ऑफसेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेगमेंट के बाहर का है, यानी सेगमेंट के बाहर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसे उसको हम एड्रेसिंग एरर दे देंगे। ठीक है, यदि ये लेस देन है तो हम आगे चलेंगे, हम फिर बेस को ऐड कर देंगे इस ऑफसेट से और हमारा फिजिकल एड्रेस निकल आएगा। तो कुछ इस तरीके से वो होता है। अब यहाँ पे फ्रेम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बेस नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो बेस नंबर ही आपको बताएगा कि बेसिकली वो सेगमेंट कौन से फ्रेम में आपका स्टोर है और वो ऑफसेट ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि फ्रेम और पेज दोनों ही गायब हो गए। यहाँ पे सिंपल से एड्रेस निकल आएगा, सीधे एड्रेस। ठीक है, ओके, तो ये सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट था। तो कुछ इस तरीके का ये इम्प्लीमेंटेशन है, देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लें सेगमेंट 3 को, फॉर एग्जांपल सेगमेंट 3 को। ठीक है, तो सेगमेंट 3 का हम देखेंगे। सेगमेंट 3 यहाँ पे थर्ड नंबर का सेगमेंट है। ठीक है, थर्ड नंबर का सेगमेंट सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बेस, तो 3200। 3200 में जाएं हम, सीधे सीधे हमें सेगमेंट मिल गया। अब इस सेगमेंट का कोई एड्रेस निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सेगमेंट के अंदर हमारा निकलेगा और सेगमेंट का हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहीं पे इसकी खत्म हो रही है। एक बार मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग। ठीक है, तो अभी फिर आप लोग ज्वाइन कर लो क्योंकि ये खत्म हो रहा है।